गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल मेथड होता है। उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहा जाता है। ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इमोशनल बॉन्डिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। कंप्लीट न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो लेक्टा एल्बुमिन होता है, जिसको वे प्रोटीन कहा जाता है। मदर के मिल्क में लेक्टा एल्बुमिन प्रोटीन ज़्यादा होता है और काउ मिल्क में केसिन होता है। केसिन मदर के मिल्क में भी होता है, लेकिन लेक्टा एल्बुमिन जो है वो मदर के मिल्क में ज़्यादा होता है और काउ मिल्क में केसिन प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नॉर्मल एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है और प्रेग्नेंट वुमेन में +15 ग्राम्स और लैक्टेशन में +25 ग्राम्स होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, जो कि 2 मोनोसैकराइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके डाइसैकराइड बनता है, जो कि ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज मिल्क में मदर के मिल्क में भी ज़्यादा होता है। फैट होता है, विटामिन्स होता है। विटामिन में विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि काउ मिल्क में नहीं होता और मदर के मिल्क में विटामिन सी और विटामिन ए होता है। विटामिन सी जो है 1.2 से 3.5 mg होता है और विटामिन ए 170 से लेके 670 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि बच्चे के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। इसलिए बच्चे को 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली प्रोवाइड करता है, जो कि 1 ml ओरल होता है। इसके बाद एवरी 6 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml ओरल बच्चे को प्रोवाइड करता है और लास्ट डोज जो है वो 5 ईयर पे देते हैं और टोटल बनता है 17 लाख डोज बच्चे को बनता है। देन विटामिन डी जो है 22 से लेके 35 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि बच्चे के लिए ना के बराबर होता है और अप टू 1 ईयर तक बच्चे को बाहर से विटामिन ए दिया जाता है। प्री टर्म बेबी में 800 इंटरनेशनल यूनिट, टर्म बेबी में 400 इंटरनेशनल यूनिट सिरप होता है, ओरली दिया जाता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए बच्चों में रिकेट्स होने की चांसेस होता है। इसलिए बाहर से विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। देन विटामिन के जो है एडेबर्ट दिया जाता है इंजेक्शन से 0.5 mg प्री टर्म बेबी में और टर्म बेबी में 1 mg दिया जाता है। वेस्टस लेटरलिस मसल्स पे, बेबी के थाई पे IM दिया जाता है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल या विदिन 30 मिनट्स। सिजेरियन के टाइम पे विदिन 4 आवर्स में बच्चे को फीड स्टार्ट कर सकते हैं। मदर जो है दिन में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है 500 से 600 ml और मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है 5 मंथ से 6 मंथ पे 730 ml पर डे मिल्क प्रोड्यूस करता है मदर। अप टू 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर 6 मंथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब जो बच्चे को मिल्क, मदर के मिल्क के साथ साथ बच्चे को लिक्विड फूड भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है 300 किलो कैलोरीज। लैक्टेटिंग मदर में एक्स्ट्रा एनर्जी जो है 500 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ता है और 100 ml मिल्क में 67 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलते हैं बच्चे को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 7 ग्राम, प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम्स, फैट होता है 3 ग्राम्स, विटामिन ए होता है 170 से लेके 670 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि बच्चे के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। इसलिए बच्चे को 9 मंथ पे बाहर से विटामिन ए प्रोवाइड करता है। देन विटामिन सी जो है 1
3.2 से लेके 3.5 mg, देन विटामिन डी 22 से लेके 35 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि बच्चे के लिए ना के बराबर होता है। ये भी बच्चे को बाहर से अप टू 1 ईयर तक सिरप दिया जाता है। कैल्शियम 3.5 से लेके 4.5 ग्राम माइक्रोग्राम्स, और फॉस्फोरस जो है 35 से लेके 40 mg होता है। ब्रेस्ट मिल्क इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब ऐसे सोल्जर इन आवर बॉडी जिसमें IgA होता है। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, A फॉर अल्फ़ा होता है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी होता है। बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि नमूनिया, डायरिया, मलेरिया। मलेरिया की बात करें तो पाबा होता है, जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, बच्चे को मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। पाबा जो है मदर के मिल्क के अलावा एग में भी होता है, ग्रेन में एंड मीट में भी होता है। और ये मलेरिया है, मलेरिया का इन प्रेगनेंसी में ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन, और क्लोरोक्विन के साथ ग्लूकोज और डेक्सट्रोज दिया जाता है, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिक कॉज कर सकता है। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी मलेरिया में क्लोरोक्विन होता है। और नेक्स्ट